Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of Unit 6 of English subject of Standard 3rd. And the first part is about the poem Trains. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या करेंगे? अपने इस वीडियो में यूनिट 6 का पहला भाग देखेंगे और इस पहले पार्ट में क्या करेंगे? अपने ट्रेन्स की पोयम एक देखने जा रहे हैं। तो पोयम शुरू करने से पहले बच्चों मुझे बताओ, हैव यू एवर ट्रैवल्ड ऑन अ ट्रेन? क्या कभी आप लोगों ने ट्रेन में मुसाफरी की है? रीड एंड एंजॉय दिस पोयम। ज्यादातर सभी बच्चों ने ट्रेन में मुसाफरी की होगी, है ना? ट्रेन में बैठे हो ना सब? हाँ, तो अब आप सबको क्या करना है? इस पोयम को अच्छे से पढ़ना है और एंजॉय करना है। तो देखो, आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है ना, ये ट्रेन छुक छुक करती जा रही है ना? तो ऐसे ही है ट्रेन, आप सबको तो पता है। तो अब क्या कह रहे? ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम्स द ट्रेन। तो क्या कह रहे हैं कि पर्वतों के ऊपर से और फिर ऐसे ही मैदानों के ऊपर से, प्लेन्स यानी मैदानों के ऊपर से, फिर नदियों के ऊपर से यहाँ ये आ रही है ट्रेन। कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लोड्स इन विदाउट फेल। वो ट्रेन क्या लाती है? पैसेंजर्स यानी मुसाफिरों को लाती है और फिर मैसेजेस, मेल भी लाती है और बहुत सारे प्रेशियस यानी कीमती कीमती लोड, सामान भी लाती है फेल किए बिना, यानी कि वो भूलती नहीं है, सब चीजें लेकर आती है। Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawns। फिर क्या कह रहे हैं कि हजारों फ्रेट कार्स यानी कि वो कार जो सामान भर के लाए, वो सारे ऐसे रश कर के आते हैं, भले ही वो दिन हो या अंधेरा हो, सांझ हो या फिर सवेरा हो, रात हो, कुछ भी हो, फिर भी आती है। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम्स द ट्रेन। फिर भले ही वो सांझ हो, सवेरा हो, रात हो, दिन हो, फिर भी पर्वतों के ऊपर से, मैदानों में से और नदियों के ऊपर से ट्रेन आती है। और इस पोयम के कवि कौन है? जेम्स एस ट्रिपेट। तो यहाँ पे देखो कुछ न्यू वर्ड्स है। न्यू वर्ड्स कौन से हैं? माउंटेन्स यानी पर्वत, पैसेंजर्स यानी मुसाफिरों, रिवर्स यानी नदियाँ, प्रेशियस यानी कीमती, मेल यानी मैसेजेस, प्लेन्स यानी मैदान, डस्क यानी सांझ और डॉन यानी अंधेरा, रात होती है ना तब। ओके, तो ये न्यू वर्ड समझ में आ गए? ओके, अब अपने क्या करेंगे? अपने कुछ एक्टिविटी, एक्सरसाइज इस पोयम की करेंगे। ओके, अब अपने पहले कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर डू द ट्रेन्स रन? द ट्रेन्स कहाँ दौड़ती है? आंसर, द ट्रेन्स रन थ्रू द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स। पर्वतों, मैदानों और नदियों पे से ट्रेन दौड़ती दौड़ती आती है। What are the precious loads that they carry? कीमती सामान वो कौन से जो वो लेकर आती है? They carry our luggage, important papers, letters, parcels। तो वो अपने बहुत सारी कीमती कीमती सामान, जैसे कि अपना लगेज, अपना सामान, important papers, letters, parcels, वो सब ट्रेन लाती है। फिर क्वेश्चन 3, when do the trains run? ट्रेन कब दौड़ती है? आंसर, the trains run from morning to evening, from day to day and night। यानी कि सुबह से लेके शाम तक और दिन में और रात में दौड़ती है। फिर क्वेश्चन 4, व्हाट इज डस्क एंड डॉन? डस्क एंड डॉन यानी क्या? डस्क इज द टाइम व्हेन द सन इज गोइंग टू सेट, डॉन इज द टाइम व्हेन वी सी द फर्स्ट लाइट ऑफ द डे। यानी कि डस्क यानी सांझ होती है, यानी जब सूर्यास्त होने वाला होता है,
और डॉन यानी जब दिन की शुरुआत में अपने सबसे पहले सन को देखते हैं, सन सूर्य की रोशनी को देखते हैं, उसको डॉन कहते हैं। ओके, अब कुछ टॉक टाइम हो जाए। डू यू एंजॉय ट्रेन राइड्स? यस, आई ऑलवेज एंजॉय ट्रेन राइड्स। मुझे तो ट्रेन में बैठना बहुत पसंद है। क्या आप सबको पसंद है? हाँ, सबको पसंद होगा। सेकेंड, इफ यू हैव टू ट्रैवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड व्हाई? तो अगर आपको बहुत लंबी मुसाफरी करनी है तो आप कैसे जाओगे, किस तरह जाओगे? If I had to travel over a long distance, I would like to go by train because it is easily affordable and also very safe. तो अगर मुझे बहुत दूर तक जाना है तो मैं पक्का ट्रेन में जाऊंगी, क्योंकि ट्रेन की टिकट के रेट्स भी बहुत कम होते हैं और वो सुरक्षित भी होती है ट्रेन, इसलिए। इफ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन, व्हाट वुड यू नीड टू टेक विथ यू? अगर आपको पूरी रात ट्रेन में गुजारनी है तो आप अपने साथ क्या ले जाओगे? इफ आई हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन, आई वुड टेक फूड एंड वाटर, बेडशीट, पिलो, कॉम, ब्रश एंड टूथपेस्ट, टॉवल एंड सम मेडिसिन। है ना, ये सारी चीजें आप ले जाओगे न ट्रेन में अगर पूरी रात गुजारनी है तो उसी तरह। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी यू हैव टेकन और वुड यू लाइक टू टेक। राइट 4 sentences अबाउट योर जर्नी। यू कैन यूज सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो क्या करना है कि आपने कभी बस या ट्रेन में मुसाफरी की हो और आपको बहुत अच्छी लगी हो, या फिर आप कैसी करना चाहते हो मुसाफरी, वो आपको 4 sentences में लिखने हैं। और यहाँ पे नीचे दिए हुए जो सेंटेंसेस और वर्ड्स फ्रेजेस है उसका आप यूज कर सकते हो। कौन से? मेनी पीपल, क्राउडेड, टी स्टॉल, स्टेशन, बस स्टेशन, रिवर, विंडो, बिग एंड स्मॉल ट्री, सीट, हिल्स, टिकट, लाउड, विसल। ऐसे सब यूज कर सकते हो इन फ्रेजेस और वर्ड्स को। तो मैंने तो देखो कैसे लिखा है 4 sentences। तो जैसे कि एग्जाम्पल, आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विथ माई फादर टू गो टू हरिद्वार। हरिद्वार के लिए मैं रेलवे स्टेशन अपने फादर के साथ गई थी। देयर वेर मेनी पीपल एट द रेलवे स्टेशन। माई फादर टुक द टिकट्स फ्रॉम द crowded ticket window. I took the window seat. The train started with a loud whistle. It soon took speed. I saw hills, river, big and small trees through the window. तो इस तरह आप पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे और अपनी जर्नी डिस्क्राइब करोगे। ओके, अब आगे वर्ड बिल्डिंग। तो आपको क्या करना है, सॉर्ट आउट दिस डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू करेक्ट ग्रुप्स। वन इज डन फॉर यू। तो आपको क्या करना है कि अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनको आपको सही ग्रुप में रखने हैं। ओके, तो जैसे कि पहला क्या है, लैंड। तो उसको अपने किस में रखेंगे, एयर। और फिर यहाँ पे देखो 3 ग्रुप है, लैंड, एयर, वाटर। 3 हो गए। तो लैंड में क्या क्या चलता है, बस एंड कार। तो ये एक ग्रुप हो गया। फिर दूसरा ग्रुप एयर। तो हवा में कौन सी चीजें उड़ती है, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। है ना, तो एक ये ग्रुप हो गया। फिर वाटर। तो पानी में कौन सी ट्रांसपोर्ट के मीन्स या फिर व्हीकल्स चलते हैं, शिप, बोट। है ना, तो ये तीसरा ग्रुप हो गया। तो इसी तरह 3 ग्रुप है। पहला लैंड में बस कार, एयर में एरोप्लेन हेलीकॉप्टर, वाटर में शिप एंड बोट। अब कंप्लीट द सेंटेंसेस। क्या है, तो आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। तो पहला क्या है, देखो, गिव मी सम डैश टू ईट। फूड या क्लोथ्स, अपने क्या खाते हैं, फूड। तो पहले में आंसर यहाँ पे आएगा फूड। दूसरा, प्ले विथ डैश। तो यहाँ पे मी आएगा या ग्रे, किसके साथ खेलोगे, विथ मी, यानी यहाँ पे मी आएगा ये वाला। फिर थर्ड, स्विम अक्रॉस डैश।
तो अपने स्विम कहाँ करेंगे, रिवर में या बोट में? बोट में कोई तैरता है नहीं, तो यहाँ पे रिवर आएगा। ये रिवर है, ये यहाँ पे आएगा। ओके। फिर फोर्थ, लेट्स गो ऑन द डैश, ट्रेन डॉन। तो डॉन सांझ में कोई जाता है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेन। ये ट्रेन यहाँ पे आएगा। ओके, एक्सरसाइज समझ में आ गई? ओके, वंदे मातरम।